हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय लव माय बिलोंगिंग का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि बीइंग और वांगजी की उन्होंने उनके लाइफ में अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाया था, फिर अपने अपने ख्यालों के साथ। वांगजी का मन में कुछ और ख्याल है, पर बीइंग तो ऐसा लग रहा था कि उसका रिश्ता अब संभलने वाला है, अब सब कुछ सही हो जाएगा। पर उसे क्या पता था, जो वो सोच रहा है वो सही नहीं है। उसका दिल पूरी तरीके से एक बार फिर टूटने की कगार पे आने वाला है, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं है कि रिश्ते में किसी को हाथ उठाना, मारना ही किसी को हर्ट नहीं करता है। कुछ बातें, कुछ हरकतें ऐसे हो जाती है, वो भी दिल को बहुत ज्यादा पूरे तरीके से तोड़ने की कारण बनती है। और हमारी बीइंग के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है आगे जाकर। पर वहां जी, यानी कि हमारी बीइंग इन सबसे बेखबर था। उसे अनजान था कि आगे 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 जाकर उसे क्या फेस करना पड़ जाएगा। वो अनजान था। और दूसरी, अब आगे उन लोग की लाइफ ऐसे ही अब चलने लगी थी। उनकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी। अब वांगजी विंग से कभी भी उसे हक कर लेता है, उसे किस करता है। अब उनका तो एवरीडे मीन्स एवरीडे चलते जा रहा था। अब ऐसे ही लगभग 1 महीना बीत चुका था। 1 महीना पूरा हो गया था। दूसरी तरफ हमारा मियान 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 तो वांगजी के ऊपर बहुत ज्यादा नजर गड़ी रखी हुई थी कि वांगजी क्या कर रहा है। तब उसे पता चलता है कि वांगजी वांगजी अपना ऑफिस भी जा रहा है, पर ज्यादातर उसका दूसरा मेंशन में वो रहता है, क्योंकि उसके घर में वो भी क्या बोलते हैं, उसकी मदर फादर नहीं है ना। उसका सारा बिजनेस अब वांगजी के ऊपर आ चुका है, और वो लैंड मेंशन में नहीं रह रहा है और दूसरे मेंशन में रह रहा है। तभी हमारे मियां मियां सोचती है, अच्छा, ये तो अच्छा है ना, उसके लिए ये तो प्लस पॉइंट है, बहुत ज्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है। अब अगर लैंड मेंशन में है तो वो उसके घर में नहीं जा सकती, उसके मदर फादर उसे लैंड मेंशन में घुसने नहीं देंगे। अब दूसरे मेंशन में वांगजी है तो वो आसानी से जा सकती है ना, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो जो चाहे कर सकती है और वो उस घर में भी जा सकती है। उसे जो चाहे वो कर सकती है, और हाँ, वो सक्सेसफुली वांगजी को अपने चाल में फंसा सकती है। जब वांगी फंस जाएगा उसके बाद कोई चारा ही नहीं रहेगा कि उसे मेयरमैन मैन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यही सोचते हुए वो डेविल्स मैन करती है। तभी उसका फादर जिन वांगशन बोलते हैं, बेटा क्या सोच रहे हो तुम। उसके बाद मियान मियान अपने फादर को भी सब कुछ बताती है कि हाँ, अब सारा कंपनी ज्यादातर वांगजी संभाल रहा है, और वांगजी अब उसका मेंशन में नहीं, यानी कि नॉन मेंशन में नहीं है डैड, वो अलग मेंशन में है। तभी वांगशन बोलता है, बेटा देखो, तुम ऐसा मत करना कि तुम अ, अकेले जाना। ऐसा लगेगा कि तुम वांगजी के ऊपर नजर गड़े रखे हो, क्योंकि आज तक वांगजी ने बताया नहीं कि वो अलग मेंशन में रह रहा है। तुम इसलिए तुम पहली बार तो वहां घर पर अकेले नहीं जाओगी। तुम ऐसा ऐसा प्रिटेंड करना कि तुमने अचानक एक दिन देखा कि वांगजी अलग मेंशन में जा रहा है, तो तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ। ऐसा प्रिटेंड करो कि हाँ, तुम्हें सरप्राइज देना है, कुछ पार्टी करना है, ऐसा करो। तब जाकर वांगजी कुछ शक नहीं करेगा। तभी मियां मियां सोचती है, हाँ, यस फादर, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं कि हाँ, मुझे वांगजी के ऊपर वांगजी के ऊपर नजर भी रखना है और खुद पर डाउट भी नहीं होने देना है। मैं भी क्या सोच रही हूँ ना बुद्धू। यही सोचकर वो वो बड़ी सी स्माइल करती है। तभी क्वांगशान बोलता है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारी डैड है ना, तुम्हें सब कुछ सिखा देंगी। आखिरकार मुझे भी तो देखना है कि मेरा बेटी उस घर में राज करे, मेरी बेटी राज करे। मेरी बेटी तो राज करने के लिए ही जन्म लिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी उस पूरा लैंड परिवार में अपना हुक्म चलाए, सबको अपने नीचे रखे। ठीक है ना बेटा। तभी मियान मियान बोलती है, हाँ डैड, आपने तो सही कहा। यही बोलती है, और मियान मियान अपने सारे दोस्तों को बुलाती है, क्या बोलते हैं, क्लब में। तभी वहां पर ना वांगची नहीं आ रहा था। तभी वेंचाओ और विंजिलियो सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ, तुम यहाँ पर हमें क्यों बुलाया है। पर तुमने सबको बुलाया था, पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड को ही नहीं बुलाया है। तभी हमारी मियान मियान बोलती है सैड होते हुए, हम्म, उसे मैं क्यों बुलाऊंगी। तुम्हें तुम्हें पता है ना, आजकल वो हमें वक्त ही नहीं दे पा रहा है। मैंने सुना कि वो अंकल आंटी घर पर नहीं है ना, इसके चलते पूरा कंपनी का भागदौड़
अब वांगजी के हाथ में आ चुका है। वांगजी बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है और ऊपर से लालमन तुम्हें पता है ना बहुत ज्यादा दूर है। वो अपना दूसरा मैंशन में भी रह रहा है। और मैंने उस दिन जब शॉपिंग जा रही थी, मैंने तब उसे देखा, वो किसी और रास्ते पे चल रहा था। मैं डर गई थी, पता है वांगजी कोई मुसीबत में तो नहीं है, क्योंकि अंकल आंटी भी नहीं है। मैं अपने प्यार को कुछ क्या बोलते हैं, उसका जिंदगी में कुछ खतरा है, मैं डर गई थी। मैं तब उसे फॉलो किया, मुझे पता चला कि वांगजी दूसरा मेंशन में है। तब जाकर मेरी सांस में सांस है। हाँ, इतनी सी बात है। मैंने सोचा कि अगर वांगजी को बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है, उसे उसके पास टाइम नहीं है, तो क्यों ना हम उसे सरप्राइज दें, उसके घर पर जाके हम उसे कंपनी दें। क्या बोल रहे हो गाइस, ऐसा बोलती है। तभी सब लोग उसके हाँ में हाँ हिलाते हैं, बोलते हैं ठीक है, ये कोई पूछने की बात है, चलो हम वहां पर जाकर पार्टी करते हैं। हम इस बहाने उसके साथ थोड़ा टाइम भी बिता लेंगे और एक सरप्राइज भी उसे दे देंगे, ऐसा बोलती है। और मियान मियान तो अपने मन में डेविल स्मेल करती है। यही तो मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाह रही हूँ सिर्फ अभी तक वैसा ही होते ही जा रहा है। यही बोलकर यही बोलकर हमारा मियान मियान अपने दोस्तों के साथ निकल चुके थे। दूसरी तरफ हमारा बीइंग और वांगजी तो सुबह सुबह कंपनी से आकर सारा काम निपटा चुका था। वो सिर्फ बीइंग के साथ अपने हाउस में अकेले बैठकर क्या बोलते हैं तो बात कर रहे थे। और हमारा भांजी बीइंग को अपने गोद से हटा नहीं रहा था, उसे वहां पर बिठा कर रखा था। और बीइंग तो उसके चेस्ट पर सर रखकर आराम कर रहा था। तो उनकी लाइफ बहुत क्या बोलते हैं अपनी लवी डवी की तरीके से चल रही थी। वांगविंग को क्या पता अब ये सपना टूटने वाली है। अब आगे जो होने वाला है शायद वो उसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। चल अब कहानी में आगे आते हैं। तभी क्या बोलते हैं जब कॉलिंग बेल बजती है, तभी वांगी बोलता है अभी कौन आया है घर पर। साके चलो हम नीचे चलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो दोनों नीचे आते हैं। तभी वांजी बोलता है चलो तुम कुछ मुझे भी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बनाओ ना, मैं देखता हूँ कि कौन है। तो तभी बीइंग बोलता है ठीक है। यही बोलकर वो खाना बनाने के लिए चला जाता है। वांजी जैसे ही गेट खोलता है, वो एकदम शॉक हो जाता है। उसके सारे दोस्त और उसके सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड सब लोग दरवाजे के सामने खड़े थे। तभी सब लोग बोलते सरप्राइज वांगजी, ऐसा बोलते हैं। तो वांगजी एकदम फ्रीज हो जाता है। और मियान मियान तो दौड़ कर आती है और वांगजी से गले से लग जाती है और बोलती बेबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें सरप्राइज देती हूँ, है ना। कैसा था सरप्राइज, चलो हम पार्टी करते हैं, है ना? ऐसा बोलते हैं। पीछे से हमारे बीइंग क्या बोलते हैं बहुत कॉलिंग बिल बज रहा था ना, उसे भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि कौन आया है। जब वो देखता है कि वांगजी की दोस्त है, उससे क्या बोलते हैं वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। पर जैसे ही उस लड़की को हाँ लैनी ने उसे सब कुछ इस लड़की के बारे में डिटेल बताया था, वो देखता है कि वांगजी वो कैसे हक किए हुए है। और वांगजी भी कुछ नहीं बोल रहा है। विंग को बहुत ज्यादा दुख होती है, बहुत ज्यादा दुख होती है। तभी वो अपने आंखों के आंसू पोंछता है और वापस से किचन के एरिया में चला जाता है। उसका दिल में पता नहीं क्यों थोड़ा डर लग रहा था, पता नहीं क्या डर लग रहा है, तो वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। वो वहीं पर खड़ा रहता है और सारे दोस्त अंदर आते हैं, बोलते हैं तभी वेंजुलियो बोलते हैं वाह वांगजी, ये तुम्हारा पहला मानसन की तरह है, बहुत आलिशान है, कितने खूबसूरत है। तभी वांगजी तो क्या बोलते हैं नर्वस हो ही जा रहा था। वो इन सबके सामने विंग को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता है और अपने हस्बैंड के तौर पर तो बिल्कुल नहीं। क्या बोलेगा विंग का क्या स्टेटस है, क्या है वांगजी के साथ क्या हुआ है। और ऊपर से तो वांगजी का एक गर्लफ्रेंड है ना जो उसकी स्टेटस के बराबर है। हम्म हाँ, विंग की तरफ वो अट्रैक्शन फील करता है, फिर भी वो एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता है इतनी जल्दी। और उसे अपनी मम्मी को सबक तो सिखाना है ना कि वो कैसे वांगजी के लाइफ पे जबरदस्ती कुछ कर सकती है। वांगजी तो ऐसा नहीं होने देगा, है ना। यही सोचकर वो एकदम खड़ा हो जाता है, वो कुछ सोचता है और डेविल से फ्रेंक करता है। बोलता है विंग
तुम्हें मेरी मॉम के साथ नहीं देना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें अकेला मिलता तो बात कुछ अलग होती। तुमने मेरी ज़िंदगी में फ़ोर्स किया है। देखो जितना प्यार होना था हो लिया। जितना अच्छे से ट्रीट करना था, ट्रीट मैंने कर लिया। देखो थोड़ा तुम्हें पेन भी देते, ऐसा बोलकर अपने मन में वो तो खुश हो ही जा रहा था। तभी पांगजी बोलता है, हाँ गाइस आइए बैठ जाइए, मैं तुम सबके लिए कुछ खाने के लिए पूछता हूँ, ऐसा बोलता है। तभी पांगजी बोलता है, विंग विंग तुम इधर आओ, बाहर आओ, ऐसा बोलता है। सब लोग ना एक दूसरे को देखते हैं। तभी वांगजी बोलता है, क्या हुआ गाइस, तुम ये किसको बुला रहे हो? तभी वांगजी बोलता है, रुको पता चल जाएगा, ऐसा बोलता है। विंग भी ट्रे पे जूस लिए बाहर आता है। जैसे ही सब लोग की नजर विंग के ऊपर पड़ती है ना, उनकी आंखें विंग से हट ही नहीं रही थी, हट ही नहीं रही थी। वेंचा और विंसुलियो उसकी और जो जिनजुशन सब लोग तो उसे सिर्फ क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे तक देख रहे थे लस्ट भरी आंखों से। पर जैसे ही वांगजी की नजर इन तीनों दोस्तों के ऊपर पड़ती है ना, उसकी मुट्ठी तो कस लेती है। वो तो क्या सोचा, पर यहाँ पर क्या निकला, उसका मुट्ठी तो बिछ जाती है। वो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। देखो उनकी दोस्त किस तरीके से बींग को देख रहे हैं, उसे अच्छे से पता है कि उसकी दोस्त कैसे है। तो वो एक ही वजह ये भी था कि वो इसीलिए इतने दिन तक कभी भी इस मेंशन में अपने दोस्तों को नहीं लेके आया था। पर क्या करें, उनके दोस्त आज आज टपक पड़े। वो सोचा था कि अब बींग को थोड़ा हर्ट करेगा, इसलिए लेके आ रहा था। अब वांगजी बहुत ज्यादा गुस्से में भी हो गया था। पर मियान मियान तो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। तभी मियान मियान बोलती है, वांगजी ये कौन है, ये कौन है, तुमने बताया ही नहीं है? तभी वांगची बोलता है, ये इसके बारे में बताने की कुछ यही नहीं है ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्या बताता। ये सुनने के बाद विंग तो पूरा हिल जाता है, अंदर तक हिल जाता है। भांगजी ने क्या बोला, इसके बारे में बताने की कुछ है ही नहीं, ये तो उसका हस्बैंड है ना। कुछ देर तक कितना अच्छे मोमेंट बिताए ये लोग, अब क्या हुआ? वो कैसे बोल सकता है ऐसा? वो सिर्फ वांगजी को एक डक देके जा रहा था। तभी वेंचांग बोलता है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, बताओ, कुछ तो है ना, इसलिए तो तुम्हारे घर पर है। तभी वांगजी बोलता है अपने आइस को रोल करते हुए, क्या तुम क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो इसमें? ये सिर्फ मेरा घर का सर्वेंट है, सर्वेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसे मेरे मॉम ने लेकर आई है, उन्हें लगता है कि ये मेरा ख्याल रख लेगा, इसलिए यहाँ पर है। पर मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है और मुझे बहुत ज्यादा काम ही होता है। तुम लोग बताओ कि क्या चल रहा है? तो ऐसा बोलता है। पर जब विंग सुनता है कि पंखी ने उसे सिर्फ सर्वेंट बोला था और उससे आगे कुछ नहीं, तभी हमारा जो वांगजी ये बोलता है, चलो गाइस तुम लोग बैठो, बात करते हैं। और क्या है ना कि मुझे थोड़ी देर बाद वापस से ऑफिस जाना पड़ेगा। अ, मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ना, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, इसलिए घर आया था। मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इसलिए चलो गाइस हम थोड़ी देर तो पार्टी करते हैं। ऐसा बोलते हुए वो सब लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ जन अपना चैटिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। क्या कहा बांगची ने, वो उसका सर्वेंट है, ये कोई मायने नहीं रखता, कुछ नहीं। तो क्या इतनी दिन जो वो सोच रहा था कि उसका रिश्ता सुधर रहा है, ये सब कुछ गलत है? वांगजी वांगजी क्या सोच रहा है, तो उसके करीब क्यों आया? मैंने उसे तो उसने खुद को सौंप दिया ना। उसका सर चकरा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी ऐसा क्यों बोला है, यही सोच रहा था। दूसरी तरफ बेंचाओ और हमारे बेंसोलियो, वो लोग ना इधर उधर वी को ढूंढ रहे थे। हमारा मियान मियान सीधा जाकर वांगजी की गोद पर बैठ जाती है। उसे उसके हाथों से वांगजी की फेस को सहलाती है, बोलती, बेबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें पता भी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, चलो कुछ टाइम तो मिला है, मैं इसे गवाऊंगी नहीं, ऐसा बोलकर उसके सीने पर लग जाती है। बोलते, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया वांगजी।
जैसे ही विंग बाहर आता है वो देखता है कि कैसे वांगजी के गोद में मियान मियान बैठा हुआ है, मियान मियान बैठी हुई है और कैसे दोनों लबी-डबी करके सबके सामने ऐसा कर रहे हैं। ये सोचते हुए वो वापस अंदर चला जाता है। जब पिंचाओ देखता है कि हाँ, विंग अंदर जा रहा है, तो वो इधर-उधर देखता है। वो देखता है कि हाँ, मियान मियान तो हालाँकि लगी पड़ी है। तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए किचन के अंदर जाता है। वो जाकर देखता है कि विंग काम कर रहा है। हाँ, विंग काम किए जा रहा था। वो तो अपना होश में नहीं था। विंग धीरे-धीरे धीरे-धीरे कर कर एकदम विंग की करीब चला गया था। विंग को तो ये आइडिया ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो तो अभी भी सदमे में था। पांग जी ने जो कुछ भी कहा, जो अभी उसने देख कर आया था, सब कुछ सोचकर वो तो पूरा सदमे में था। पांग जब पिंचाओ देखता है कि विंग तो क्या बोलते हैं काम करने में इतना बिजी है, इसलिए वो धीरे धीरे जाकर विंग को पीछे से पकड़ने वाला होता है। तभी एक आवाज आती है, विंचाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंचाओ थोड़ा पूरा कांप जाता है। वो एकदम पलट के देखता है कि पीछे वांगजी खड़ा हुआ था। वांगजी को देखकर ना विंचाओ एक awkwardly स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ, कुछ नहीं वांगजी, मैं सिर्फ यहाँ पर ना पानी मांगने के लिए आया था। तुम और मियान वहाँ पर बातें कर रहे थे, अपनों में लगे पड़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही खुद किचन में चले जाता हूँ, लेकर आता हूँ। तो बांजी बोलता है, इतनी सी बात, चलो चलो, मुझे भी यहाँ पर आया हूँ ना, मैं सबके लिए क्या बोलते हैं जूस मंगाने आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी जाना पड़ेगा, तो तुम लोगों को भी निकलना होगा ना, चलो चलो, ऐसा बोलते हैं। और वांगजी तुरंत पेंचाओ को वहां से भगा देता है और विंग को एक गुस्से वाली लुक में देखता है। अब विंग और ज्यादा कांप जाता है। अब उसने क्या किया, ऐसा गुस्से में क्यों देखते हैं, ऐसा बोलते हैं। तभी वांगजी विंग के करीब जाता है, उसकी चिन को टाइटली पकड़ लेता है। ये क्या कर रहे थे तुम, हाँ, बताता हूँ, पहले इन सबको जाने दो, उसके बाद बताता हूँ। तो ऐसा बोलकर वो गुस्से में डांटते हुए वहां से चला जाता है। वीर की आंखों से अब तो आंसू बहना शुरू हो चुकी थी। वो ट्रेन में सबके लिए जूस लेके आता है, बोलता है कि गाइस ये सब कुछ फिनिश करो और अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। आई हैव टू गो गाइस, चलो, ऐसा बोलते हैं। तभी मियान मियान बोलते हैं, हाँ हाँ, ओके, ऐसा बोलकर सब लोग जूस फिनिश करते हैं। बैठ जाओ। तो अपना मुट्ठी कस लिया था। वो सोचता है, कोई बात नहीं, अब तो उसे पता चल गया ना कि ये ब्यूटी बॉय कहाँ पर है, तो वो कभी ना कभी उसका फायदा तो उठा लेगा। ये तो वांगी ने कहा ना कि ये सिर्फ उसका सर्वेंट है, तो जब वो आएगा दोबारा दोबारा आएगा, तब वो देख लेगा इसे। दोबारा आने के वक्त अब उसे यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो वांगजी के नजरों में आ जाएगा। और ये बिल्कुल नहीं चाहता है। वांगजी जितना अच्छा है वो उतना बुरा भी है, इसलिए वो डरते हुए सबको देखता है। सब लोग फिनिश करते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं और वहां से एकदम निकल जाते हैं। तब वांगजी भी ऐसा प्रिटेंड करता है कि चलो गाइस मैं भी चलता हूँ, ऐसा बोलकर सबकी गाड़ी वहां से मैंशन से निकल चुकी थी। गेट को सब सब कुछ लगा लिया था और वांगजी भी निकल चुका था। सब लोग भी निकल चुके थे कि हाँ, वांगजी भी निकल चुका है, अब यहाँ पर क्या करें, सिर्फ वॉचमैन ही है और वो सर्वेंट बॉय है, अब कोई नहीं है ना, इसलिए सब लोग वहां से निकल चुके थे। पर 10 मिनट बाद वापस से फुल स्पीड के साथ कार आकर वापस उनके मैंशन में रुकती है और वांगजी बहुत गुस्से में तमतमाते हुए अंदर आता है। वो देखता है कि विंग अभी भी किचन में है, किचन में, इसलिए वो गुस्से में आता है और विंग को घसीटते हुए हाल के एरिया पर लेके जाता है और उसे सोफे में धक्का देता है। बोलता है, क्या क्या कर रहे हो, हाँ, क्या कर रहे हो। वो तुम्हारा इतना करीब आ रहा था और तुम उसे आने भी दे रहे थे, क्या कर रहे थे तुम, हाँ, मैं तो तुम्हें सेटिस्फाइड करता हूँ ना, क्या तुम्हें अभी किसी और की भी जरूरत है। अब वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वीन ना एकदम हार्डली एक स्लैप वांगजी के फेस पर चढ़ देता है। बोलता है, हाँ, क्या बकवास किए जा रहे थे, क्या बकवास किए जा रहे हैं, मैं आपका हस्बैंड हूँ ना, मैं आपका हस्बैंड हूँ। हाँ, मुझे लगा कि सब कुछ सही हो रहा है, हमारा रिश्ता सही हो रहा है, यही सोचकर मैं खुश हो रही थी।
पर आज आपने क्या किया, आपने क्या बोला, और ऊपर से वो लड़की के साथ भी आप लगे पड़े हो। तो मैं कौन हूँ आपके लिए, बताइए मैं कौन हूँ आपके लिए, ऐसा बोलता है। तभी पांच को तो बहुत पहले से गुस्सा था, गुस्सा तो सर चढ़ कर बात कर रहा था, और ऊपर से वीन ने उसे स्लैप भी कर दिया। पांगजी, पांगजी, पांगजी बोलता है, अच्छा तुम्हें जानना है ना कि तुम कौन हो, आजा मैं बताता हूँ आज तुम्हें तुम कौन हो, तुम्हारा सही औकात तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कौन हो तुम। ऐसा बोलकर वांगजी वीन को घसीटते हुए ऊपर लेके आता है और एकदम पेट पर फेंक देता है। बोलता है, तुम तुम मेरे लिए सिर्फ मेरा क्या बोलते हैं सर्वेंट हो, और हाँ जो बोलते हो ना तुम मेरी हस्बैंड हो, सो कॉल्ड हस्बैंड, तुम भूल गए मेरी माँ मुझे जबरदस्ती तुम्हें मेरे गले पड़ाया था, और तुम्हारे पास क्या है, कुछ नहीं है, ना माँ बाप, ना कुछ, ना पैसे, ना क्या तुम हमारा स्टेटस से भी बिलोंग करते हो नहीं। ये सब कुछ एक फोर्स के साथ हुआ था। रही बात इंटीमेट होने की, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ है ना, सो कॉल्ड। मुझे नीड थी, मैंने यूज कर लिया, मैंने कोई तुम्हें क्या बोलते हैं, अगर इसके लिए मुझे तुम्हें में इंटरेस्ट था मैंने यूज कर लिया, फिर तुम मेरे हस्बैंड भी थे, और हाँ तुमने मुझे माना भी तो नहीं किया, इसलिए मैंने यूज किया, और इसमें क्या बड़ी बात हो गई है, हाँ क्या तुम्हें इसके लिए पैसे चाहिए, हाँ सॉरी पैसा तो नहीं दूंगा, तुम इतना आलिशान घर में हो, सब कुछ आराम से बिता रहे हो, तो सब कुछ सही है ना, और ऊपर से उस गर्ल, तुम बोलो मत, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, जिससे मॉम जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जो मेरी वाइफ है, मैं उसके साथ कभी इंटीमेट नहीं हो सकता है ना, मैं उसे पूरे दुनिया के सामने शादी करूंगा, सबको इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद अपना रिश्ता आगे बढ़ाऊंगा, और वो कोई तुम नहीं हो, वो कभी भी तुम्हारे कंपैरिजन नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, तुम्हें समझ में आया वीन, सिर्फ मेरे लिए तुम एक क्या बोलते हैं सर्वेंट हो, और मुझे जो सेटिस्फाई करता है बस, इससे आगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हें धक्के मार के फेंक भी दूंगा, तो तुम कहाँ जाओगे, कहाँ जाके मरोगे, और ऊपर से मैं तुम्हें भी अभी जाने भी नहीं देता हूँ, और समझ में आया, और वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम नथिंग हो, नथिंग, अगर तुम यहाँ पर हो या नहीं हो, तुम जिंदा भी हो ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरी जिंदगी में भी कुछ भी मैटर नहीं करते हो तुम, समझ में आया हो, तुम मेरे लिए एक थिंग हो। और हाँ आज आज क्या तुम्हें ये लग रहा है कि हाँ मेरे मेरे दोस्त भी मेरी तरह अमीर है, तो तुम उसे फंसाओगे, अपने पास रखोगे है ना, इसलिए तो विंचव को तुम्हें इतनी करीब आने दे रहे थे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, मेरे दोस्तों की फंसाना बंद करो, ठीक आया, नहीं तो तुम मेरा वर्स्ट साइड देखोगे, ऐसा बोलता है। तभी बीइंग हंसता है, क्या और भी कुछ है क्या, मुझे आपके बारे में अभी भी जानना है, सच में आप बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो, ऐसा बोलता है। तभी आप वांगजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या बोला तुमने, क्या बोला तुम, मैं डिस्गस्टिंग हूँ, ठीक है, अगर मैं डिस्गस्टिंग हूँ तो मैं दिखाता हूँ कि डिस्गस्टिंग क्या होता है, ऐसा बोलकर वो विंग को जबरदस्ती देखने गिराता है, और उसके ऊपर फोर्सफुली किस करना शुरू कर देता है, या बोलो बाइट करना कर शुरू कर देता है, उसके साथ क्या बोलते हैं जबरदस्ती इंटीमेट होना भी शुरू कर देता है, बिना उसे प्रिपेयर किए कुछ किए, उसके बॉडी में जगह जगह वो बाइट किए जा रहा था, अपना गुस्से को उतारे जा रहा था, और उसके सामने बार बार जो वेंचा विंग को हक करने जा रहा था ना, वही वाला सीन फ्लैश हो रहा था, वो बहुत ज्यादा गुस्से से विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग को तो बहुत ज्यादा पेन हो रही थी, जैसे जैसा वांगजी फाइट किए जा रहा था, उससे जबरदस्ती इंटीमेट हुए जा रहा था, उसे बहुत ज्यादा पेन हो रही थी, उसे रोना आ रहा था अपनी किस्मत पर, उसने क्या सोचा था, पर आज एक दिन में सब कुछ तहस नहस हो गया, उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरे ही जा रहे थे। वांगजी तो अपने ही गुस्से में था, या को बहुत जेलस में था कि उसके विंग सिर्फ उसका है ना, उसका दोस्त, उसके दोस्त की हिम्मत कैसे हुई उसकी चीज पर, या कहो उसके मैन पर
नजर रखने की और उसके करीब आने की कोशिश करने की। वांगजी ऐसा नहीं होने देगा। बीइंग सिर्फ उसका है, सिर्फ और सिर्फ उसका है। उसके करीब वो किसी को भी नहीं आने दे सकता है। बीइंग को हर्ट करना है, प्यार करना है, जो भी करना है सिर्फ वांगजी करेगा, सिर्फ वांगजी। उससे ये हक सिर्फ उसका है ना? वांगजी को ही है बीइंग के ऊपर पूरा राइट। वो ही जो करना है वो कर सकता है, किसी और पे नहीं। यही सोचता है। बस आज के लिए इतना ही गाइस। कल देखते हैं कि क्या होता है। तो बाय बाय गाइस।